हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल में। यदि आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यानी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलजेब्रिक ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर और कुछ रिलेटेड क्लास 12 की बातें हैं जो आपको थोड़ा सा रिमेम्बर यानी याद दिलाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, जिससे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर बताएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंट्रोडक्शन, पढ़ने वाले मैट्रिक्स के ऊपर। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं अपना मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं आव्यूह। इसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह, मतलब आव्यूह इंग्लिश में लगता है मैट्रिक्स कहना, ठीक है। ये मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स एक आपका एक तरह का सेट होता है। जैसे सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक इंटीजर है, एक इवन है, एक ऑड है, एक और होल नंबर, मतलब हर साथ सेट होता है। तो ये मैट्रिक्स अपना में सेट होता है। मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती है कि इसमें रो एंड कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? रो एंड कॉलम। तो यहां लिखने, तो ए सेट ऑफ नंबर नंबर अरेंज अरेंज्ड इन दी रो एंड कॉलम, मतलब ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन दी रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें रो एंड कॉलम, माने किसी भी नंबर को हम रो एंड कॉलम में अरेंज कर सकें यानी सेट कर सकें। जैसे ए बी सी डी ई और ये एफ। मैंने इसमें एक बात, मतलब इसमें मैंने एक बात जिक्र की कि ये स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जिस बात लिखी नहीं है, बस इसने मैंने ये लिखा है कि ए सेट ऑफ नंबर अरेंजमेंट इन द कॉलम एंड रो, ये कहा है। तो ये देखो, अब रो एंड कॉलम कौन सा होता है हम बता रहे हैं। देखो, रो होते हैं पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति कहते हैं। ये रो होती है, हिंदी कहते हैं पंक्ति। ये होते हैं रो। तो ये रो, इसमें कितनी है? दो रो हैं, यानी ए फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। इसमें कॉलम कितने? C1 C2 और ये C3। ध्यान रखना है, कॉलम होता है आपका स्तंभ और रो होती है आपकी पंक्ति। ठीक है। इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब इस हर एलिमेंट की एक मतलब स्टेट होता है, यानी एक पोजीशन होती है। हर एलिमेंट की क्या होती है? पोजीशन होती है। अब ये ई एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट अवयव ई एलिमेंट है, इसकी पोजीशन है। इसकी पोजीशन क्या है? आप कहेंगे कि दूसरा रो और तीसरे कॉलम पे आ रहा है। देखिए, सॉरी, दूसरे कॉलम पे आ रहा है। दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, तो ये है कि नहीं है? तो इसकी पोजीशन है अपने आप में, मतलब दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, मतलब इसकी पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है। मतलब हर एलिमेंट की मैट्रिक्स में अपनी एक पोजीशन होती है। तो इसी पोजीशन को ऐसे लिखते हैं हम। मान लिया लेट करिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए अवयव है और आई और जे। यहां आई और जे क्या होगा? सुनिए, आई और ये वेयर आई इक्वल होता है 1 2 3 4 डॉट 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 एम। एम मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर है, ये नंबर है। जे होता है यहां पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एम। तो ध्यान रखना, यदि हम बात करेंगे आई की, समझ लेना कैसी बात कर रहे हैं? रो की। और बात करेंगे हम जे की, बात कर समझना किसकी बात कर रहे हैं?
कॉलम की, COLUMS, कॉलम्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, आई मतलब रो होता है, जे मतलब कॉलम होता है, एम और एन होता है इनफाइनाइट ऑर्डर। कितना होता है? इनफाइनाइट ऑर्डर। अब ये बताइए इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है? दो रो है तीन कॉलम है, तो रो भी लिखेंगे पहले, तो रो कितने हैं? दो, और कॉलम कितने हैं? तीन। तो हम ये कह सकते हैं जो मैट्रिक्स है वो 2/3 की ऑर्डर की है, मतलब जो लास्ट ऑर्डर, जो लास्ट नंबर होता है उसी को हम कहते हैं एम एन। तो इसमें लास्ट एम कितना है? हमें रो में दो है, एन कितना है? इसमें तीन है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 × 3। तो रो लिखेंगे पहले और कॉलम लिखेंगे बाद में। तो इस बात को समझिए सही तरह से। तो ये मैट्रिक्स के ऊपर कुछ बातें हमने करी हैं, और जी आई मतलब हर नंबर की पोजीशन होती है। मैंने आपसे कहा कि ये एफ के नंबर पे आ रहा है, तो आप कहेंगे एफ जो आ रहा है उसकी जो पोजीशन है वो दूसरा रो और तीसरा कॉलम है, मतलब इस नंबर पे आ रहा है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो आप इस नंबर से आप बता सकते हैं कि कौन सी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यू आर अंडरस्टैंड, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के ऊपर कुछ कंसेप्ट था। तो तो ये टॉपिक है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स को हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं समान अवयव, मतलब सॉरी समान अवयव, कुछ ऐसे ही कहते हैं हम इसे, समान अवयव। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है जब उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर को हम कहते हैं कोटि। तो हम यहां लिखेंगे लेट टू मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ए एंड बी, टू ए एंड बी said to be equal and same order। तो यहां से हम बात समझ रहे हैं कि जब दो मैट्रिक्स आपके ए एंड बी, तब हम कह सकते हैं कि इक्वल है। तब कह सकते हैं इक्वल है जब उसके सेम ऑर्डर होने चाहिए। किसके होने चाहिए? सेम ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर होना बहुत ही आवश्यक है। तो एक नंबर आपका ऑब्जेक्ट को नहीं से आ जाता है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए कौन सी शर्त के लिए होता है, तो आप कह सकते हैं कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे एक एलिमेंट मान लिए ए आई जे इक्वल है बी आई जी, मतलब उसका देखिए ऑर्डर सेम है कि नहीं। अब ये एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए इक्वल वी, ठीक है, कि वो सेम ऑर्डर। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका ऑर्डर चेक करिए, ऑर्डर सेम है कि नहीं है। 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। अब देखना इसका एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, और ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा? इसका मतलब x का मान कितना आ गया? एक x मान आ गया x = 3। तो ये यहाँ से हम इक्वालिटी और मैट्रिक्स से हम एक बात समझ में आ जाती है कि यहाँ से हम जो एलिमेंट को बराबर करके हम कोई एलिमेंट पूछता है उसको एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल। तो यहाँ से हमने एक न्यू वेरिएबल निकाल लिया x = 3 से। जब हमने कैसे निकाला, हमें पता है कि इक्वलिटी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये भी इसके बराबर, मतलब यहाँ पे x क्या आएगा? x पे आएगा 3। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट,
ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। इक्वालिटी मैट्रिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त होता है सेम ऑर्डर। जब आपका सेम ऑर्डर होगा तभी आप इक्वालिटी मैट्रिक्स को कह सकते हैं। और विद प्रत्येक एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका नया लेक्चर है सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के प्रकार। 7 नंबर पे आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जब देर होती है, जब आपका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मैट्रिक्स कंडीशन ये होती है कि आपका जो मैट्रिक्स है स्क्वायर आकार होना चाहिए। उसका तब होता है जब आपका m इक्वल n होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसका मैट्रिक्स की कंडीशन m इक्वल n होता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम सेम, रो एंड कॉलम मतलब सेम होनी चाहिए रो एंड कॉलम, m इक्वल n होना चाहिए, इसका अर्थ यही रहा। ठीक है, इसके ऊपर एक जैसे ए बी सी डी, इसका ऑर्डर चेक करना, 2 की मैट्रिक्स कैसी है, इसका मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये कैसी मैट्रिक्स है, देखिए 3 बाई 3 की है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स। देख रहे हैं आप यहाँ पे m इक्वल n है, यहाँ पे क्या m इक्वल n है, मतलब जितना भी m है तो उतना ही n है। यदि जितना ऑर्डर आपका सेम होता है तो वो इसका मैट्रिक्स में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, इसका मैट्रिक्स में। ठीक है, नंबर 2 पे आती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ओनली रो हो, क्या हो, रो मतलब ये पंक्ति, ठीक, कॉलम नहीं हो रही, रो होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी। अब इसमें देखो कॉलम, तो इसमें देखिए गलत तो लिख गया ऐसे, ए बी सी डी। आप देख रहे हैं कि इसमें रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। इसमें कॉलम तो एक ही है, कॉलम एक ही है, तो रो इसमें इनफाइनाइट है। ठीक, रो कितने इसमें इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसे कहता है रो मैट्रिक्स। एक आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कॉलम होते हैं, क्या होते हैं, कॉलम। और कॉलम तभी हो सकता है जब आपका इस तरह से लिखा हो ए बी सी डी ई, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम और चलता रहेगा इनफाइनाइट कॉलम। ठीक है, तो जी आपकी रो मैट्रिक्स, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके बाद आने वाली है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा, जिसमें हो डायगोनली हो, करना चाहिए डायगोनल। डायगोनल हम कहते हैं ट्रेस, क्या कहते हैं, ट्रेस, ट्रेस कहते हैं डायगोनल। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, क्या कहते हैं, विकर्ण। इसमें A 0 0 0 0 A B 0 C, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, वो डायगोनल ही होना चाहिए बस। यदि क्या आपका ये डायगोनल है, इसमें जो होना चाहिए जबकि हो डायगोनल मैट्रिक्स। यदि ये सब एलिमेंट बराबर हो जाए तो बन जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस यही होता है, यदि डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है यदि वो इक्वल हो जाते हैं, सबरे क्या हो जाते हैं, तो बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। ए यानी 0 0 0 0 0 और 0, यहाँ नहीं है कुछ। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एलिमेंट क्या है इसके डायगोनल बराबर है, तो ये कौन है आपके स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स अंतर ये होता है कि यहाँ पे आपका डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, जबकि यहाँ पे सेम एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी इसे कहते हैं, आई से करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मल्टीप्लाई हो जाए वो रिवर्स कर जाती है। तो बात करेंगे, पहले बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है। देखिए 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 बाई 2 के 3 बाई 3 मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब उसका डायगोनल क्या होता है, 1 1 होता है और अदरवाइज 0। और ध्यान रखना इस बात को, ये एलिमेंट बराबर तो होता है नहीं, एक नहीं होने चाहिए।
एक नहीं होने चाहिए, एक हो गए तो बन जाएगी आइडेंटी मैट्रिक्स। आप कहेंगे हम एक एक हो जाए बराबर था स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, नहीं आइडेंटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आप देख रहे हैं कि इसके जो डायगोनल क्या है बराबर है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटी मैट्रिक्स है। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो ट्रायंगुलर आकार के होने चाहिए और अदरवाइज सब जीरो। देखिए ये है, ठीक है, सेम A 0 0 B C D E F 0। आप देख रहे हैं कि जो इसके जो एलिमेंट हैं वो किस आकार देंगे, वो इस आकार के बने हुए देंगे, है कि नहीं इसे। तो देख रहे हैं कि उसके ऊपर तो जीरो है ना, नीचे क्या है, तो ये कौन सा ट्रायंगुलर है जी, आपका नीचे की ओर है, क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर ये इस तरह से होती तो आपकी A B C D E 0 0 0 जो भी एलिमेंट, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके एलिमेंट इस तरह से, तो अपर है मतलब ऊपर की ओर है, जैसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर जबकि ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो आपके नीचे की ओर है जबकि अपर में ऊपर, और सेम नीचे आपके ट्रायंगल के आकार की, ठीक है। तो ये कुछ इसके सम स्पेशल ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार थे कुछ, जैसे कि सब मैट्रिक्स होती है, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो इसको हम और भी सीख लें। तो सम ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को सम करना यानी ऐड करना, इसे क्या सकता है, ऐड ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, देखिए ए प्लस बी एलिमेंट, मैट्रिक्स को जोड़ने का एक ही तरीका होता है कि उसके जो एलिमेंट है और मैट्रिक्स जोड़ने के लिए उसके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यदि मैट्रिक्स आपके 2 के 3 की है तो ये भी आपकी 3 की होनी चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐड करने के लिए ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। ऐड करने क्या होता है कि इसका एलिमेंट इससे जोड़ना है, मतलब संगत एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऐड करना है। इसका इसके साथ तो दो, एक और दो कितने होता है, 3, 2 और 3 कितने होंगे, 5, 3 और 5 कितने होंगे, 8, 4 और 1 कितने होंगे, 5, 5 और 2 कितने होंगे, 7, 6 और 3 कितने होंगे, 9, 7 और 1 कितने होंगे, 8, 8 और 3 कितने होंगे, 11, सही लिखा ना, और 9 और 5 कितने होंगे, 14। तो ये सम ऑफ मैट्रिक्स है, आप, मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल है ऐड करना, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमने लेट किया, 1 2 3, 3 1 3 4 1 2, ए ये बी मैट्रिक्स हमने लेट किया, 3 4 5 7 1 2 4। मल्टीपल मैट्रिक्स से पहचान कैसे करनी है कि आपको मल्टीपल मैट्रिक्स हमें करनी है कि नहीं करनी, मल्टीपल मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, इस बात को हमें ध्यान कैसे रख के चलना है। देखिए मल्टीपल मैट्रिक्स करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है कि हम इसमें जानते हैं रो से कॉलम,
यदि आपके रो और कॉलम के एलिमेंट मतलब ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए रो और कॉलम का। अब इसमें देखिए रो कितने आपके, एक। तो यदि इसमें रो एक है तो इसमें कॉलम भी आपका एक ही होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यदि इसमें रो एक है तो इसका कॉलम भी एक होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब मान लीजिए मैंने इसको एक रो उठा दी यहां से, अब इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो पहचानने का तरीका यही होता है कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। मैं कुछ भी लिख देता हूं, चलो वो ध्यान नहीं क्या लिखा था मैं। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है पहचानने का। ये क्या बाई क्या मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 की है। यदि यहां से मैं एक रो उठा देता हूँ ना, फिर भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि रो और कॉलम बराबर है। तीन, ये क्या बाई है, 3 बाई 2 की, यानी 3 रो 2 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करना है ए डॉट बी। देखिए करने का तरीका ये होता है, रो से चलो कॉलम, रो से कॉलम। तो एक को गुणा करेंगे दो में, तो एक का दो में करेंगे, दो एक कम दो, दो करेंगे 4 दूनी 8 और 3 दिया 9। यदि एक रो खत्म होने के बाद दूसरे में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। इसमें करेंगे तो एक का करेंगे 0 0 हो जाएगा, दो का करेंगे 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 5 5 12 हो जाएगा। अब जब सेकंड वाला करेंगे तो उसका जो रो है ना वो चेंज हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसका इसम करेंगे तो इसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसका इसम करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपको बिना मल्टीप्लाई करे ही आप बता सकते हैं कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन के आ सकी है, मतलब आ सकती है। तो आप देखिए जब ये इसके बराबर है, जब ये इसके बराबर है, तो मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो आएगी 3/2 की निकल के आएगी। किसकी आएगी? 3/2, मतलब 3 इसका होगा रो और 2 होगी कॉलम। तो देख लीजिए 2 कॉलम है 3 रो है। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि आपका 3 इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर मतलब मैट्रिक्स बन के आएगी। तो जोड़ लीजिए आप इसे, 8 और 10 19 हो जाएंगे, 6 और 4 10 19 हो जाएंगे, और 8 और 4 12, 12 और 6 18, और ये 10 और कितने हो जाएंगे 24 सॉरी 22, और ये हो जाएंगे आपके 17, और जो हो जाएंगे 8 और 5 13। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यही हमने बता दी थी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आ सकती है। तो आप बता सकते हैं यही देख के ही। यदि क्वेश्चन में आपको पूछ देता ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कि दे देता है कि 3/3 की मैट्रिक्स, और बी आपको दिया है 3/2 की मैट्रिक्स, तो पूछेगा न्यू मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें कोई ये दिया ही नहीं एलिमेंट। अब यहाँ से 3 3 के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3/2 की। तो आप टिक मार सकते हैं कि उसका जो ऑर्डर निकल के आएगा न्यू ऑर्डर, तो 3/2 निकल के आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि आपको एलिमेंट दिए नहीं है। यहाँ दिया तो मैंने निकाल ही दे दिया, और यहाँ का दिया है आपको नहीं है तो आप यही चेक कर देते हैं 3 3 बराबर, तो इसका जो रो कॉलम कॉलम बन के आएगी, मतलब 3/2 की बन के आएगी मैट्रिक्स। तो ये मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है, मोस्ट बात है, कि यदि मैं इसमें कोई एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, यदि मैं इसमें 2a करना चाहता हूँ, मतलब इसे 2 ट्वाइस करना चाहता हूँ मैट्रिक्स में, तो इसमें हर एलिमेंट के पास 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट के पास। ये इसके इंपॉर्टेंट बात होती है कि यदि मैं इसमें कोई एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके हर एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। 2a करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगी, 2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स अब क्या हो जाएगी 2 ट्वाइस हो जाएगी। और कभी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कभी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने में कभी भी ऑर्डर
चेंज नहीं होगा, ऑर्डर जितना है ऑर्डर उतना ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है, मैट्रिक्स में स्केलर स्केलर नंबर का गुणा करने पर ऑर्डर बदलता नहीं है, ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स बात करती, मल्टीपल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में बात करती। ठीक है, अब इसी देखते हैं, और कुछ तो रह गया नहीं आपको। तो क्वेश्चन इसमें है, आप इसे अपना कर सकते हैं, क्लास 12 की क्वेश्चन है, तो आप अपना रिवीजन करना एक्सरसाइज का, और एक दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें, तो आपको जो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है तो आपके सामने कराने वाला हूँ मैं। देखिए, तो ये आपका एक मोस्ट क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स है आई ओ ओ आई, वेयर आई स्क्वायर माइनस के आई है और ए एन। ठीक है, मैट्रिक्स में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो आई वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई जो आई स्क्वायर का मान होता है वो जानते हैं माइनस का 1 का होता है, यानी आई का जो मान होता है रूट माइनस के 1 होता है। हमें निकालना ए एन की वैल्यू, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी होगी। अब एन तो कोई मल्टीप्लाई करेगा नहीं, हम उसमें कुछ ही चरण हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका चेक करने वालेंगे कि ए एन पर क्या आ सकता है। तो देखिए ए डॉट ए यानी क्या ए स्क्वायर हो सकता है, आई जीरो जीरो आई जीरो जीरो आई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए रो से कॉलम आई से आई करेंगे तो आई स्क्वायर, आई का मान होता है माइनस के 1, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो जीरो जोड़ देंगे इसमें, आई करेंगे जीरो में जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे जीरो जीरो हो जाएगा। नीचे वाले बात इसका गुणा करेंगे आई में जीरो हो जाएगा, इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे जीरो जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, जब आई का करेंगे तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के 1, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 1 जीरो जीरो माइनस के 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए का हो गया, अब ए स्क्वायर ए यानी ए क्यूब का, तो ए स्क्वायर तो माइनस का 1 जीरो जीरो माइनस का 1 आ गया। अब इसमें ए का मल्टीप्लाई ए कितना है आई जीरो जीरो आई। ठीक है, ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया और ए का तो तभी होगा ए क्यूब, ए स्क्वायर यानी ये रहा और ए यानी ये रहा, तो ए क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए इसका करेंगे तो माइनस का आई हो जाएगा, इसका करेंगे जीरो हो जाएगा, इससे करेंगे जीरो, इसका करेंगे जीरो, इसमें करेंगे तो आई, इसका जीरो, इसमें करेंगे जीरो, इसमें जीरो, इसमें आएगी जीरो और जीरो, इसमें करेंगे जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस का आई हो जाएगा। ए क्यू का मान आ गया, ए 4 निकालना है तो 4 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आया था माइनस का 1 जीरो जीरो माइनस का 1, माइनस का 1 जीरो जीरो माइनस का 1, एक का एक करेंगे तो एक स्क्वायर मतलब माइनस का गुणा माइनस गुणा करके प्लस का हो जाएगा, इससे करेंगे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या हो रही है रिवर्स हो गई, देखिए रिवर्स हुई नहीं, ए 4 पर हमने करने पर 1 जीरो जीरो बना रहा है। देखिए थोड़ा मस्ती कर गया, देखिए ए डॉट ए स्क्वायर है तो ये आपके आइडेंटिटी बनेगी, क्या बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऐसी तो होती नहीं है, माइनस का बाहर ले लेंगे तो बन जाएगी आइडेंटिटी, तो आई अभी आइडेंटिटी बेटा आई से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी माइनस की आई आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, और जी आपका ए हो गया, उठाइए सब इसको, देखो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है माइनस की और ये का गुणा कर दिया। अब किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स इस पर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस के आई जीरो जीरो माइनस के आई, माइनस के गुण आएंगे माइनस के आई से लिए, इसमें तो आई कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हैं कि वही लौट के आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आई जीरो जीरो आई यानी ए आ गया लौट के, आई 4 यानी आई स्क्वायर और डॉट आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का आई और माइनस का क्या करेंगे, अब आई
ए स्क्वायर यानी 0। ए स्क्वायर की वैल्यू यही है माइनस के आई, और इसकी भी माइनस के आई है। ठीक है, अब माइनस के आई और माइनस के आई का गुणा करोगे आपके पास, तो क्या आ जाएगा, प्लस के आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस के आई आ जाएगा। ए 4 पर प्लस के आई हो जाएगा। ठीक है, आई दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा डाउट हो रहा था, सही है। ए 5 पे चेक करिए, ए 5 पर क्या होगा, तो ए 4 और ए 4 कितना आ रहा, आई, और ए कितना आ रहा आपका, ए, आप कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। नो, ठीक है, ए 6 पे चेंज करिए, ए 5 और ए 5 आ रहा है आपका ए, और ए आ रहा है आपके पास ए, और ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान आ रहा है माइनस के आई। आप देख रहे हैं कि माइनस का आई रिपीट हो गया, क्या हो गया, रिपीट हो गया। ए 7, ए 6 और ए 5, ए 6 और ए, तो ये तो होगा ए 7 गुणा में फिर जाएगी। ए 6 की वैल्यू आ रही है आपकी आई, माइनस की आई, और ए, जब भी मैं इस मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का, तो माइनस का ए हो जाएगा। ए 8 चेक करिए, तो ए 7 और ए 7 बना रहा माइनस का ए, और वहां ए माइनस का ए और ए, तो ए और ए इसका कितना आ रहा है आपका, आई, माइनस का आई आ रहा है, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी आई आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जहां पर भी आई आपका, ये भी आई आपका आगे लौट के, ये भी आपका आई आइडेंटिटी लौट के आ चुका है, तो आपको दिख रहा है। तो अब हमें ए, अब ऐसे करते जाएंगे, इस पर क्या करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे इस पे, तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा ऐसे, तो एन तो बहुत सारे नंबर होंगे। हम ये देखेंगे कि इसमें नंबर रिपीट होने लग गया, देखो माइनस का भी रिपीट हो गया, ए भी आपका रिपीट हो गया, और ए भी आपका रिपीट हो गया। देखो जी, तो आपका ए नंबर पे आ रहा है, जी आपके 2 नंबर पे आ रहा है, ए भी सब नंबर रिपीट हो गया आपकी। रिपीट मारेगा, इसका अर्थ है कि हम रिपीट चेक करेंगे के नंबर क्या आ रहा है। हम यहाँ लिखेंगे कि ए एन जो आएगा, ए एन कब आएगा, ए एन आपका तब आ सकता है, हम निकालना चाह रहे हैं कि ए एन ए कब आएगा, मतलब ए एन ए कब आएगा, ए एन पर ए कब आएगा। ठीक है, ए एन पर ए कब आएगा, देखो ए आपको रिपीट हुआ, तो यहां ले सकते हैं आप 4m प्लस के 1। देखिए यदि m पे 0 रखोगे तो पहली पे आ गई, तो और 1 रखोगे तो 5वें पे आ जाएगा। ठीक है, जब मैं m की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 रखूंगा ना, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ए एन यानी माइनस का जो आपका आई कब आएगा, आई आइडेंटिटी कब आएगा। आप देख रहे हैं आइडेंटिटी जो मेरा आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है, तो मैं क्या लूंगा 4m। 4m मतलब देखिए, तो यहां पर m क्या हो सकता है, 1 2 3, m यहाँ पे 1 रखूंगा तो 4 नंबर, 2 रखूंगा तो 8 नंबर पे आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, यदि मैं ए एन इक्वल मुझे निकालना हो, मुझे लाना हो माइनस का ए, तो माइनस का ए कितने पे आ रहा है, देखिए माइनस का ए कहाँ आपका, ये आ रहा है 6 नंबर, ये आ रहा है 7 नंबर पे, मतलब मुझे 4m प्लस के 3 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये होगा, देखो इसमें m इक्वल 1 रखूंगा, यदि यहाँ पे 0 रख दूंगा ना 3 पे आ जाएगा। देखिए 1 0 रखूंगा 3 पे, कहाँ 3, देखिए ये रहा, एक नहीं 3 नंबर पे, ठीक है, m इक्वल होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट चलते रहेगा, n तो जाएगा। आप आपका काम ये है, आपको m वैल्यू रख लिए और आपके पास माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी। आप अदरवाइज ऐसी निकाल सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए एन की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप ये मान रख चलिए इसमें, और आपके बहुत सारे नंबर निकल के आ जाएंगे। 5 रख दोगे, 5 4 20 21 नंबर पे आएगा ये ए। अब यहाँ पे 4m लेके आना मुझे आई, तो यहाँ पे m आपको तुम 4 रख दो, 16 पे आ जाएगा आई, रिपीट कर जाएगा। आप नहीं तो एक बार चेक करना, 16 पे आपका आई निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और एग्जाम करने वाले,
देखिए ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसे। हमें निकालना फाइंड दी ट्रेस, ट्रेस होता है डायगोनल कहते हैं इसे, ऑफ ए की पावर 999 निकालना है। 999 उसकी मैट्रिक्स वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालना है। देखिए इतना तो निकालेंगे नहीं, देखिए ए डॉट ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, जी ए वन पर है, जी ए स्क्वायर आ गया, 2099 माइनस के 1, जो 099 माइनस के 1, 2 का 2 करेंगे तो 4। तो हमें क्या रहा, हमें निकालना डायगोनल, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे तो मतलब नहीं है कुछ, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है डायगोनल, हमें इससे मतलब है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है इससे मतलब नहीं है, हमें करना है ट्रेस निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो 2 दूनी 4 मतलब इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 2, इसका गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा, क्या कर दिया मैंने, 0 प्लस 0 जोड़ेंगे इसमें, इस पे आएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, x मान लिया, मैं x मान लिया, और इससे मतलब नहीं है मुझे, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है ना मुझे, मुझे तो इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं था x है, जब आप 2 का गुणा न करोगे तो कुछ आएगा, तो इससे मतलब नहीं है हमें। तो अब इससे गुणा तुम इससे किया, इससे गुणा इससे करोगे तो जोड़ोगे तो x निकलेगा आएगा, इसका गुणा इससे करो 0 हो जाएगा, इससे गुणा 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इससे गुणा करोगे तो माइनस के 1 की पावर 2 हो जाएगी। फिर ए क्यू निकालेंगे, यानी ए स्क्वायर और डॉट ए, तो 2 की पावर 2 और ये एक्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आपके पास 2990 माइनस के 1, यही लिख देता हूँ इसे, इसको गुणा से करूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, इसका गुणा से 0 हो जाएगा, इसका गुणा से करूंगा तो आपके पास y आ जाएगा निकले कुछ नया, और इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे करूंगा तो जुड़ जाएगा, y आएगा, इसका गुणा इससे करूंगा 0, इससे गुणा से 0, इसका गुणा इससे 0, इसका गुणा करूंगा तो माइनस के 1 की पावर 3 हो जाएगी 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 रखा तो 1 पर आ रहा है, 2 रखा तो यहाँ 2 स्क्वायर हो रहा है, जो कि 3 रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे a की पावर 99 रखूंगा, 999, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 999 आ जाएगा, y आ जाएगा 0 माइनस की 1 की पावर 999 आ जाएगा। बस क्या देख रहे हैं आप, जितनी पावर बढ़ रही है, जहां पर पावर के बढ़ती चली आ रही है, यदि यहाँ 999 होगी तो यहाँ पर कितनी होगी, 999 होगी, 3 आ रहा है, 5 होगी, 5 आएगा, 6 होगी, 6 होगी, यहाँ 999 तो 999 आएगी। हमें निकालनी है ट्रेस, तो ट्रेस हो जाएगी इसकी 199 की ट्रेस हो जाएगी 2 की पावर 999 प्लस माइनस की 1 की पावर 999, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेरे पॉइंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बस इससे तो मतलब नहीं था ना, हमें इससे तो मतलब नहीं था, हमें तो इस सॉरी 2 की पावर 2 थी यहाँ पर, माइनस 1 की पावर, हमें इससे मतलब नहीं था, हमें तो इससे निकालना, ये क्या आपकी ट्रेस है, हमें इससे में निकालना था। तो यहाँ पे कुछ ही हो सकता है भाई, गुणा करते तो संज्ञा आती है, इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं था ना, तो इसलिए हम इसको लिख के चल रहे थे बस। तो ये मोस्ट एग्जाम्पल है, आप बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, इंट्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और कंजुगेट, मतलब जो लेक्चर बढ़िया रहेगा, आप जरूर देखिए, और ये इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो बने रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।